हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम बेसिक मैथ की 25th वीडियो के साथ उपस्थित हैं और इसमें हम बात करेंगे रेशियो की। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है वो केवल रेशियो नहीं होता, रेशियो और इसी के साथ साथ अनुपात के साथ साथ समानुपात यानी सम रेशियो के साथ चलते हैं हम। लेकिन हम बात करेंगे पहले छोटी सी चीज़ों की और समझेंगे कि ये इसका कंसेप्ट है क्या, अनुपात है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम किन्हीं भी दो राशियों की तुलना करते हैं, किन्हीं भी दो चीज़ों की तुलना करते हैं, किन्हीं भी दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, किन्हीं भी दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं, तो उस तुलना के कई माध्यम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि कोई मिस्टर ए हैं और दूसरे कोई मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए जो हैं वो 20 वर्ष के हैं और मिस्टर बी जो हैं वो 40 वर्ष के हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर हम तुलना करेंगे इनकी, तो एक जो तुलना करने की विधि है, कंपेयर करने की जो विधि है, वो है डिफरेंस मेथड, अंतर की विधि। हम ये कह सकते हैं कि जो बी हैं वो 20 वर्ष अधिक बड़े हैं, 20 वर्ष क्या है, अधिक बड़े हैं, या यूं कह सकते हैं कि बी और ए की उम्र में 20 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बात हम कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ पी है और कोई दूसरा खाद्य पदार्थ क्यू है। इसमें जो चीनी की मात्रा है वो 1 kg है और इसमें जो चीनी की मात्रा है वो 4 kg है। तो हम कह सकते हैं कि क्यू जो खाद्य पदार्थ है उसमें चीनी की मात्रा 3 किलोग्राम अधिक है। ठीक है, दूसरे शब्दों में देखिएगा ध्यान से, एक कार का मैं उदाहरण ले रहा हूं। एक कार और एक मोटरसाइकिल, इन दोनों के रेट का मुझे अंतर करना है। ठीक है, तुलना करनी है। साइकिल कार की जो कीमत है वो है 2,50,000, ठीक, और मोटरसाइकिल की जो कीमत है वो है 50,000। अब मैं इनसे वही अंतर विधि से तुलना करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा कि जो कार है वो मोटरसाइकिल से 2 लाख रुपए अधिक महंगी है। तो ये जो तुलना है ये कहीं बहुत अधिक ज़्यादा हो रही है, अंतर जो है वो बहुत अधिक ज़्यादा आ रहा है। इसको इस तरह से ना करके फिर हम अंतर विधि का प्रयोग ना करके हम इसमें फिर करते हैं भाग विधि का प्रयोग। किसका करेंगे हम? भाग विधि का करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 50,000 कितनी बार हो सकता है? 5 टाइम्स ऑफ 50,000 हो सकता है। तो अब अगर हम ये कहें कि जो कार है वो मोटरसाइकिल से 5 गुना महंगी है, या उसकी जो कीमत है वो 5 गुना है, मोटरसाइकिल की कीमत का 5 गुना है, तो ये कंपैरिजन जो है वो ज़्यादा सुलभ और अच्छा है। ठीक है, आसान है। तो जो हम भाग विधि के द्वारा जब हम तुलना करते हैं, तुलना किसके द्वारा? भाग विधि के द्वारा, इसी को हम अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुपात कहते हैं, इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। और इस रेशियो को एक सिंबल, 2 बिंदु, ये इस तरीके से 2 बिंदु लगा करके हम लिखते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया क्या है अनुपात? अनुपात केवल क्या है? 2 राशियों की तुलना है। ठीक है, 2 राशियों की तुलना है जिसमें हम क्या करते हैं? भाग विधि के द्वारा उनकी तुलना करते हैं। क्लियर? अब एक बात सुनिएगा, अब इसका एक और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और ये एनसीईआरटी का ही मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, उसको समझिएगा बहुत अच्छे से। घर में आपने देखा होगा कि छिपकलियां मिलती हैं, ठीक है, छिपकली, और उसके जैसी ही आकृति आपने देखी होगी मगरमच्छ, क्रोकोडाइल कहते हैं उसको। ठीक है, मगरमच्छ की जो लंबाई है वो 4 मीटर है, छिपकली की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। अब छिपकली ये कह रही है कि मैं मगरमच्छ से 5 गुना लंबी हूं। क्या आपको लगता है ये सही बात है? छिपकली ने क्या कहा है मगरमच्छ से कि मैं आपसे 5 गुना लंबी हूं। आपको भी दिख रहा है कि जो 20 है वो 5 टाइम्स ऑफ 4 का होता है, 4 का 5 गुना ही तो होता है 20। क्या ये सही बात है? क्या छिपकली मगरमच्छ से 5 गुना लंबी होती है? आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है, कुछ तो गलत है। तो क्या गलत है इसमें? इसमें गलत यह है कि मगरमच्छ की जो लंबाई थी वो मीटर में दी गई थी और जो छिपकली की लंबाई थी वो सेंटीमीटर में दी गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो तुलना की गई है ये गलत की गई है। तो एक बात और हमने इस कंसेप्ट में सीखी, क्या कि इसमें हम उन्हीं राशियों की तुलना करेंगे जिनकी यूनिट समान होगी। जिनकी यूनिट क्या होगी? समान होगी। सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, या मीटर है तो ये भी मीटर में होनी चाहिए। यानी कि समान मात्रक होने पर ही हम राशियों की तुलना कर सकते हैं। फिर देखिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अब 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया, कंसेप्ट आपके समझ में आ गया है कि राशियों का उन्हीं का हम तुलना करेंगे, उन्हीं का हम अनुपात निकालेंगे, उन्हीं का हम रेशियो फाइंड करेंगे जिनकी यूनिट, मात्रक
एक समान होगा। और यदि मात्रकों के बीच में आपको कहीं कोई असुविधा हो रही है उनको सीखने में, तो बेसिक मैथ में हमने आपको सीरीज़ में जाकर के देखी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। एक यूनिट से ही यूनिट कन्वर्जन नाम की एक वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें बहुत अच्छे से यूनिट का कन्वर्जन सिखा दिया है। क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई 30 मीटर व चौड़ाई जो है वो 20 मीटर है, यानी कि लेंथ ऑफ ए रूम इज 30 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। फाइंड दी रेशियो बिटवीन दी ब्रेथ एंड लेंथ, यानी कि चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात आपको फाइंड करना है। ध्यान रखिएगा एक बात का कि जब भी हम इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे तो जो सवाल में भाषा है, लैंग्वेज है, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमसे लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात अगर पूछा जाता तो हम पहले लंबाई को लिखते फिर चौड़ाई को। अभी हमसे पूछा गया है चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे चौड़ाई को और फिर लिखेंगे लंबाई को। तो देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, मैंने चौड़ाई को b कह दिया है और लंबाई को कह दिया मैंने l, ठीक है, स्मॉल ही बना लेते हैं। तो b रेशियो l, रेशियो का सिंबल अभी भी बताया हमने, दो बिंदु को चाहिए आपको, कितना हो जाएगा, b की वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू है 30। कब कर पा रहे हैं हम, क्योंकि दोनों की यूनिट मीटर ही है, समान है, तब हम इसकी कंपेयर कर पा रहे हैं, तुलना कर पा रहे हैं, अनुपात निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब इस 20:30 को 20:30 को हम भाग विधि से, अभी हमने बताया कि भाग विधि से निकाल रहे हैं, तो भाग विधि के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी b/l की वैल्यू 20/30 कह सकते हैं। अब ये किसी एक नंबर से क्या है, डिवाइड हो सकते हैं, किससे, 10 से कर सकता हूं मैं इसको, 10 और ये भी 3 × 10, तो ये 10 से 10 कट गया, यानी 2/3, यानी b/l जो आ गया वो आपका 2/3 आ गया, यानी उस कमरे की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 2/3 है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे पास ये वैल्यू होगी और फिर हम इधर ये वैल्यूज को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, सोचिए, एक पिता है और एक पुत्र है, उन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो हमको 5:3 दे रखा है। तो पहले कौन दिया था हमको, पिता, तो इसका मतलब पिता के लिए हम 5 को प्रयोग करेंगे और पुत्र के लिए हम 3 को प्रयोग करेंगे। अब हमने बताया था कि जो रेशियो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर जो संख्या है उसका गुणा हो सकता है, ठीक है। तो यहां जैसे 10 से मल्टीप्लाई दोनों में हो रहा था, तो ठीक इसी तरीके से हम किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। तो पिता और पुत्र, उनका जो रेशियो है वो आपको 5/3 दिया गया था। अब हमने कहा कि किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, मैंने मान लिया x से कर दिया। इसका मतलब पिता की उम्र कितनी है, 5x, और पुत्र की कितनी है, 3x। तब ऐसी अवस्था में एक और कंडीशन आपको दे रखी है कि दोनों की उम्र का योग कितना है, 80 है, यानी कि 5x पिता की उम्र थी प्लस 3x यानी पुत्र की उम्र थी, और उनका योग जो है 8x किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो 8x बराबर 80, तो 8 का यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग होगा, तो x की वैल्यू आ गई 10 वर्ष। x का मान आया है, ये आंसर नहीं है, x की वैल्यू है 10, यानी उस अंक को आपने फाइंड कर लिया जो दोनों में गुणा हो रहा था। तो 5 × 10 50 आ जाएगा और 3 × 10 जो है वो आपका 30 आ जाएगा। इसका मतलब जो पिता की उम्र है वो है 50 वर्ष और जो पुत्र की उम्र है वो है 30 वर्ष। आई होप ये सवाल समझ में आ गया है। और देखते हैं आगे, हम देखते हैं इसमें तुल्य अनुपात। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, तुल्य अनुपात, सम रेशियो, कैसे हम जो है देखते हैं उसको, समान रेशियो कैसे आता है उसमें। सपोज कीजिए कि मेरे पास 20 पेन ए के पास है और 4 पेन जो हैं वो बी के पास है। तो अगर हम बात करें कि ए और बी का रेशियो जो है वो कितना है, वो 5:1 हो गया। 4 5 × 20 होता है, तो 5:1, यानी ए और बी के बीच में 5:1 का अनुपात है, ठीक है। ये हमने बात निकाल ली। अब एक और मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, मान लीजिए सी और डी है, ठीक है, और सी जो है उसके पास भी कुछ ऐसी ही सामग्री है और उनका रेशियो भी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, 5:1, ठीक है। तब हम ये कहेंगे कि तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों अनुपात जो हैं ये कैसे हैं, बराबर हैं, समान हैं, यानी कि A/B और C/D वो समान हैं, बराबर हैं। या इस बराबर के चिन्ह को अनुपात के निशान के रूप में 4 निशान बना करके, 4 बिंदु बना करके प्रेजेंट किया जाता है कि जो रेशियो A का B के साथ है वही रेशियो C का D के साथ है,
तो A रेशियो B इज द सम एज C रेशियो D। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। और अच्छे से समझते हैं इसको, एक और उदाहरण लेकर के एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है 6 रेशियो 4, ठीक है। इसका मतलब 2 से दोनों चीज़ें कट जाएंगी, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3 रेशियो 2 लिखा हुआ है। सम रेशियो मैंने यहाँ खाली स्थान रखा है और यहाँ पर 10 रखा है। अब देखना है आपको कि इसमें किस तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। ये कितना लिखा हुआ था, ये 3 रेशियो 2 लिखा हुआ है, तो किसका 2 टाइम्स 10 होता है, 5 का 2 टाइम्स 10 होता है, तो 5 का 3 टाइम्स कितना होगा, 15 होगा। यानी आप इनका भी रेशियो निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 3 रेशियो 2 आएगा। क्लियर ये वाली बात एकदम आपके समझ में आ गई है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ और उस टेबल में एक क्वेश्चन सीधा सीधा ही आता है कि कैसे आपको उसके तुल्य रेशियो लिखने हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कहीं 14/21 लिखा हुआ है, अब इसके तुल्य रेशियो लिखने हैं, तो वही जो भिन्न हमने पढ़ी थी उसी की तरह से इसकी और भिन्न हमें बनानी है। और भिन्न का मतलब ये 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 काट लिया, यानी 2 रेशियो 3 लिखा हुआ है। और इसके सम रेशियो अगर बनाने हैं तो मैंने 2 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये अभी भी इसी के बराबर लिखा हुआ है। यानी जो रेशियो 14 रेशियो 21 का था वही रेशियो 2 रेशियो 3 का है, वही रेशियो 4 रेशियो 6 का है, वही रेशियो 32 रेशियो 48 का है। मैंने 8 से मल्टीप्लाई दोनों को कर लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। रेशियो आई थिंक आपके समझ में आ रहा है। एक उदाहरण हमने लिया है, इस उदाहरण में 1800 स्टूडेंट्स हैं, टोटल जो है वो 1800 स्टूडेंट्स हैं। 1800 स्टूडेंट्स में से 750 जो है वो बास्केटबॉल खेलते हैं, 800 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, और जो रिमेन है शेष हैं वो टेबल टेनिस खेलते हैं। तो आप एक बात मुझे बताइए कि टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे कितने होंगे। 800 ये आपने माइनस कर दिए, 1000 बचे, 1000 में से 750 आपने बास्केटबॉल खिला लिए हैं, तो 250 जो बच्चे हैं वो आपके टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उसको समझिएगा ध्यान से, कि आपको रेशियो बताना है बास्केटबॉल का रेशियो टेबल टेनिस के साथ। तो बास्केटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, 750 खेलते हैं, और रेशियो किसके साथ, टेबल टेनिस के साथ। तो टेबल टेनिस कितने खेलते हैं, 250 खेलते हैं। इनको भी आप कट कर लीजिए, 0 से 0 कट गया और 25 से 3 टाइम कट गया, यानी 3 रेशियो 1। इसका मतलब बास्केटबॉल और टेबल टेनिस खेलने वाले स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो कितना निकल कर आएगा, 3 रेशियो 1। दूसरा पूछा है कि क्रिकेट और बास्केटबॉल, मैंने संकेत में लिख लिया है, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल को खेलने वाले जो बच्चे हैं उनका आपको रेशियो बताना है। तो क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं हमारे पास, 800, और बास्केटबॉल कितने खेल रहे हैं बच्चे हमारे पास, 750। 0 से 0 कट गया, यानी 80-75 रेशियो आ गया। आप इसको भी 5 से और कट कर सकते हैं, तो आप अपने आप कर लीजिएगा, इसमें मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 16 रेशियो 15 इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बास्केटबॉल खेलने वाले और टोटल स्टूडेंट के बीच का रेशियो निकालना है। तो बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 750, टोटल स्टूडेंट हैं 800, उनका रेशियो कितना आ जाएगा ये आप फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया है कि रेशियो क्या है और किस तरह से हम आगे के इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और देखिए, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए एक है बच्ची रश्मि और एक है बच्ची शिवानी, ठीक है, और वो अपने अपने स्कूल से दूरियां लिख रही हैं कि मेरे स्कूल से घर से स्कूल की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है। तो मान लीजिए उसकी दूरी है 10 किलोमीटर और उसकी है 5 किलोमीटर। तो इनका जो रेशियो है, इनके घर से स्कूल की दूरियों का जो अनुपात है वो 10:5 या 2:1 या और भी इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये तुल्य रेशियो आ गए, आपके तुल्य अनुपात आ गए, सम रेशियो आ गए, ठीक है। आप चाहें तो और भी इसके अलावा लिख सकते हैं, 20-10 लिख सकते हैं, ठीक है, या आप चाहो तो और इसको और आगे बढ़ा लीजिए तो 40 और 20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेशियो आ गए, ये सभी के सभी कैसे हैं, समान है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद अब बढ़ते हैं इसकी कुछ कैलकुलेशंस पर। ये कैलकुलेशन जब आप सम रेशियो में सवाल दिया जाता है तब उस समय पर हम करते हैं, और कुछ वैल्यूज फाइंड करने के लिए भी करते हैं। क्या वैल्यूज हैं, सपोज कीजिए आपके पास दिया गया है 6:x सम रेशियो 4:2, इस तरीके से आपको दिया हुआ है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है। तो मैंने अभी क्या बताया, जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है, ये कंसेप्ट है इसका।
यानी यहाँ अगर हम बात करें तो 4:2, 4:2 का मतलब 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, 2:1, यानी कि इन दोनों में कितने का अनुपात है, 2:1, यानी कि इसमें भी कितना होना चाहिए, फिर 2:1 का अनुपात होना चाहिए, यानी ये 1 गुना तो ये उसका 2 गुना होना चाहिए, यानी 6 जो है वो किसी एक नंबर का 2 गुना है। किस नंबर का 2 गुना है 6, तो वो कौन सी आ गई संख्या, 3 आ गई। अब आप कहेंगे सर ऐसे इसको फाइंड करना तो बहुत मुश्किल है, तो इसका मैथमेटिकल तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए, कैसे आप निकालेंगे कंपटीशन में। आपके सामने सीधा सीधा सवाल आ जाता है 6:x सम रेशियो 4:2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब ऐसे सिचुएशन में कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से। इसमें क्या करते हैं हम, एक्सटर्नल नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई और इंटरनल नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई, ये हमेशा बराबर होता है। क्या बोला मैंने, एक्सटर्नल नंबर्स का मल्टीप्लाई और इंटरनल नंबर्स का मल्टीप्लाई आपस में बराबर होता है। फॉर्मूले के रूप में अगर मैं लिखूं तो फॉर्मूले के रूप में हम कह सकते हैं कि A:B सम रेशियो C:D अगर है तो A का मल्टीप्लाई D के साथ बराबर होगा B का मल्टीप्लाई C के साथ, ये हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से भी लगा लीजिए 6 × 2 बराबर होगा 4 × x के, तो 6 दूनी 12 बराबर 4x, और 4 से यहाँ गुणा हो रहा है x में तो इधर जाके होगा भाग, 12/4 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ गई 3। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ गए। और भी कई प्रकार के इसमें समझ में आने वाले सवाल हैं जिनको फिर हम और भी तरीके की परिभाषाओं में कुछ और नाम भी उनको देते हैं। जैसे मान लीजिए यही सवाल मैंने ऐसे लिखा होता 6 मैं ठीक ठाक से लेना चाह रहा हूँ एक एग्जाम्पल, तो मैं वही ले लेता हूँ। चलिए 7:x सम रेशियो x:7, इस तरीके से लिया मैंने। अब देखिए दो जगह आपके सामने x आ गई हैं, तो दोनों जगह से आप x को फाइंड कर सकते हैं। काम वही करना है, एक्सटर्नल और इंटरनल को बराबर बराबर रख देना, अलग अलग। तो 7 × 7 = x × x। ठीक है, तो ये 7 का स्क्वायर यानी कि 49 हो गया, किसके बराबर, x × x क्या होता है, x², तो x² = 49, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आएगा, 7, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 7 आएगा। जरूरी नहीं कि मैं यही वाली चीज़ लूँ, मैं एक और आंसर ले सकता हूँ इसका। मान लीजिए एक सवाल और लिया मैंने, समझिएगा ध्यान से कि मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको। मैंने लिखा यहाँ पर 15:x, या 15 मत लीजिए, क्या और ले लिया जाए ऐसा कुछ जिसमें स्क्वायर आ जाए। मैं एक्चुअली मैं ऐसा लेना चाह रहा हूँ 25 ले लेता हूँ। ठीक है, सम रेशियो x:9, ये लीजिए, मैंने एक ये ले लिया। तो कैसे करेंगे आप इसको, एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर रखना है। तो x × x x² = 25 × 9, 25 निम्मा शायद मेरे ख्याल से 225 होता है। ठीक है, और 225 होता है तो आप पता है कि 225 जो है किसका स्क्वायर है, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। यानी यहाँ पर क्या आएगा, 15 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 15 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो रेशियो है वो बराबर आ रहा होगा। 5 से इसको काट लीजिए, 5 × 15 = 25। ठीक है, तो 5:3 आ गया। इन दोनों संख्याओं में कितने का अनुपात आया, 5:3। यहाँ पर भी उतना ही आएगा, 15:9, 3 से काट लीजिए, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5:3। ठीक है, तो ये अनुपात बहुत सरल है, और ये आगे चलकर आपके जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो वर्क एंड टाइम के हों, चाहे वो स्पीड एंड टाइम के हों, चाहे वो वर्क एंड एनर्जी के हों, चाहे अन्यत्र किसी भी प्रकार के क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स हो, उसमें ये अनुपात जो है वो फिर एक ऑपरेटर की तरह यूज किया जाता है, एक मेथड की तरह यूज किया जाता है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, तो आई थिंक कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। बाकी आगे की जो वीडियोस होंगी वो हम प्रपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के थ्रू लेंगे। अनुपात समानुपात में बेसिकली इतना ही। अगली वीडियो भी लगभग इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो अनुपात है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसको हम डायरेक्ट कहेंगे। संख्या को बढ़ाने पर दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं, इसको भी हम बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे, और इसको बढ़ा रहे हैं तो ये घट रहा है तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। इस प्रकार से उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे से क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप करिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार से ढेर सारे प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट को देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।